21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे भाई। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है भाई, ध्यान रखना भाई। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें बोला गया है, पहले क्वेश्चन में भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई। तो भाई ध्यान रखना, भारत में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया। वर्ष 2014 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया और उसे नाम दिया गया प्रो कबड्डी लीग। क्या नाम दिया गया भाई उसे? प्रो कबड्डी लीग नाम दिया गया। अगर इस शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है हमारी 2014, शुरुआत 2014 में। और ये पहला जो संस्करण हुआ था वही फर्स्ट संस्करण, ये जीता था भैया जयपुर पिंक पैंथर। अगर पूछा जाए पीकेएल प्रो कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण 2014 में आयोजित हुआ, उसका जो पहला विजेता है वो जयपुर पिंक पैंथर। तो ये वाली जो लीग है वही प्रो कबड्डी लीग पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, पिंक पैंथर्स। तो ये पहला संस्करण है भाई। अगर भाई ध्यान रखें, इससे पिछले संस्करण का 9वां संस्करण ये जीता, ये भी जीता भैया जयपुर पिंक पैंथर्स ने, जयपुर पिंक पैंथर्स। और हाल ही में जो 2023 और 24 में जो 10वां संस्करण हुआ है उसे जीता है भैया ये लेटेस्ट वर्तमान का पुनेरी पुल्टन, पुनेरी पुल्टन ने जीता है। और इसमें जो उपविजेता टीम बनी है भैया हरियाणा, इसमें ध्यान रखना पुनेरी पुल्टन ने जीता है। तो ये ध्यान रखना, ये 2023-24 का ये लेटेस्ट संस्करण है, 10वां। दिसंबर और जनवरी में हुआ था ये वाला, तो ये ध्यान रखना। लेकिन पूछा गया भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014। तो ऐसे करके ध्यान रखनी है क्वेश्चन भी आएंगे भाई। अगले क्वेश्चन पे देखो भैया, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई। अगर ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे हमारे भानु अथैया। ऑस्कर जीतने वाले पहले कौन थे? भानु अथैया। अगर भानु अथैया के बारे में करें, कौन सी फिल्म थी भैया? गांधी मूवी। गांधी मूवी के लिए इन्हें मिला है ऑस्कर। और कौन सी कैटेगरी में मिला है भैया इन्हें? सर्वश्रेष्ठ पोशाक, सर्वश्रेष्ठ पोशाक की डिजाइन श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन श्रेणी में इन्हें मिला है भैया भानु अथैया। 1983 में ये आई थी फिल्म। इसमें गांधी फिल्म में इन्होंने जो गांधी की भूमिका निभाने वाले बेन किंग्सले थे, उनकी ड्रेस तैयार की थी भाई। तो इसमें गांधी की भूमिका जो निभाई थी भाई, गांधी की भूमिका जो निभाने वाले थे इसमें, इस मूवी में वेन किंग्सले, इनकी ड्रेस को तैयार किया था किन्होंने भाई? भानु अथैया। तो वेन किंग्सले ने गांधी का किरदार निभाया था इस मूवी में भाई, वेन किंग्सले। और इसके जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, वो हैं रिचर्ड एटनबरो। इस मूवी के डायरेक्टर हैं रिचर्ड एटनबरो। तो ये ध्यान रखना, रिचर्ड एटनबरो इसके क्या है? डायरेक्टर हैं भाई। तो इतनी ध्यान रखना। तो इसमें भानु, अगर मैं इसमें बात करूं भाई, रेसल पुकट्टी और गुलजार, इन्हें भी 2009 में मिला जय हो मूवी, जय मतलब स्लम डॉग मिलियनेयर की जय हो गाना के लिए मिला है। तो इसमें भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय। अगर पुरुष में बात करें तो एक और ध्यान रखना, हमने सत्यजीत रे को भी मिला है भाई, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। इन्हें 1992 में मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
1992 में इन्हें भी मिला है ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड। अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ये शुरुआत हुई है भैया 1929 से इसकी शुरुआत हुई है और ये हर साल दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। पूछा गया है पेपर में प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा दिया जाता है ये, प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशंस, एक संस्था है भाई यूएसए की, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट एंड साइंसेस, मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे भाई, आगे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे भाई। जो इसकी मैं व्याख्या बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तुम्हें आगे जब सेट लगाएंगे वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारे रिवीजन में आएंगे। इसका आंसर है भैया भानुमथैया। सही है भैया। अगले क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसे द पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसे भारत का पिकासो कहा जाता है भाई? तो ये ध्यान रखना, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? ये है भैया MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। इन्हें बोला जाता है मकबूल फिदा हुसैन। ये है भैया एक चित्रकार है मकबूल फिदा हुसैन, और इनकी 2 पेंटिंग बहुत पूछी गई है पेपर में। एक तो मदर टेरेसा की पेंटिंग, मकबूल MF हुसैन की मदर टेरेसा पेंटिंग, और एक है दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई घोड़ों। ये 2 इनकी फेमस पेंटिंग है भाई, MF हुसैन। सही है भाई। अब रवींद्रनाथ टैगोर की तुमने पढ़ा होगा, भारत माता की पेंटिंग तैयार की थी इन्होंने 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था भाई। तो MF हुसैन को ध्यान रखना, मकबूल फिदा हुसैन, मदर टेरेसा, दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, इन्हें द पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई। आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर भाई। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने केसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था भाई। तो भाई इसमें जो केसर लॉर्ड कर्जन ने किसे सम्मानित किया था भाई? राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। अब देखो इनसे क्या क्या ध्यान रखने, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? त्रावणकोर केरल के रहने वाले हैं। पूछा जाता है कहाँ के? त्रावणकोर केरल के रहने वाले ये चित्रकार हैं भाई, केरल। सही है भाई, इन्हें ध्यान रखना, केरल के चित्रकार हैं, त्रावणकोर केरल के भाई। और इनकी पेंटिंग भी बहुत आती है। एक तो आती है इनकी पेंटिंग है प्रमुख हंस दमयंती, एक पेंटिंग है इन्हें हंस दमयंती, नल दमयंती इनकी पेंटिंग एक। और ये ध्यान रखना भाई, इन्हें क्या कहा था भाई? आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक भी, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक। अगर विश्व में बात करें आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक, तो विश्व में अगर बात करेंगे तो है पाब्लो पिकासो। विश्व में किसे माना जाता है? ये पाब्लो पिकासो। ये भी एक चित्रकार है, पेंटर, पाब्लो पिकासो। तो ये ध्यान रखने, राजा रवि वर्मा कहाँ से है? ये
केरल से रहने वाले, त्रावणकोर जगह का नाम है। इनकी पेंटिंग हंस दमयंती, नल दमयंती। एक और आती है इनकी जटायु बदनम पेंटिंग, जटायु का वध करते हुए, जटायु बदनम पेंटिंग। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक और विश्व में आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक माना जाता है पाब्लो पिकासो। तो इसमें जो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया भैया कार्जन के द्वारा, वो है राजा रवि वर्मा। देखेंगे भी अगला क्वेश्चन नंबर से। गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और के द्वारा की गई थी भाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल की स्थापना 1998, देखो एक कब हुई थी भाई, 1998। कौन थे, एक लैरी पेज और एक है सर्गेई ब्रिन। अगर गूगल के मुख्य कार्यकारी निदेशक सीईओ की बात करें तो कौन है भैया, सुंदर पिचाई। इसके मुख्य कार्यकारी निदेशक सुंदर पिचाई, ये तो मुख्य कार्यकारी निदेशक है। लेकिन स्थापना जो की गई है गूगल की लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ये कहाँ पर है भैया, ये इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके जब सब मुख्यालय ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, तो हमें यूएसए में देखने को मिलेंगे। देखो गूगल फिर आता है एक तुम्हारा ऐसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक 2004 में इसकी स्थापना की गई भैया मार्क जुकरबर्ग। ये भी कहाँ पर है भैया, यूएसए। मार्क जुकरबर्ग यही संस्थापक हैं और यही वर्तमान में सीईओ हैं किसके भैया, फेसबुक के। तो एक ये ध्यान रखने भाई, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम पढ़ते चलेंगे एक एक करके भाई। दो कंप्लीट कर लिए हमने, एक तो यहाँ पर गूगल के बारे में और एक फेसबुक के बारे में। फिर आगे हम एप्पल है, अमेजन है, जितनी भी कंपनियां सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो ये तुम्हारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था भाई। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी, मैंने अभी बताया था। मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई फेसबुक की 2004 में भाई, ध्यान रखना मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई आगे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत रत्न से संगीत, अब देखो मैं ए आर रहमान से बता दूं, ए आर रहमान इनकी एक मतलब इन्हें एक पिक्चर के लिए स्लम डॉग मिलीनियर एक मूवी आई थी भाई, मिलीनियर। ए आर रहमान 2009 में इन्होंने इस मूवी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय ये भैया, इस मूवी के लिए जीता इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 2009 में आई। और भाई देखो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले भारतीय संगीतकार, सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले भारतीय संगीतकार हैं भाई, ध्यान रखना। और भाई ध्यान रखना इन्हें 2010 में 2 ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं इस वाली मूवी के लिए, स्लम डॉग मिलीनियर। इसके लिए 2010 में इन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। ये भी ग्रैमी अवार्ड भी संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार 2010 में। और ये फिल्म जो है डैनी बॉयल की मूवी है, इसके डायरेक्टर जो है इसके डैनी बॉयल हैं, डैनी बॉयल। तो ये ध्यान रखने हैं भाई। स्लम डॉग मिलियनेयर के गोल्डन ग्लोब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ए आर रहमान। सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले भारतीय संगीतकार भी कौन है भैया, ए आर रहमान। 2010 में 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं डैनी बॉयल की फिल्म में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए भैया। अब लेकिन इसमें पूछा गया लता मंगेशकर जी को मिला था 2001 में, तो ये पहले तो होंगे नहीं। भीमसेन जोशी को मिला 2008-9 में,
तो ये भी पहले नहीं होंगे। लेकिन MS सुब्बुलक्ष्मी 1998, MS सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले मिला है 1998 में भारत रत्न। फिर तुम्हारा रविशंकर आ जाते हैं, फिर लता मंगेशकर के साथ तुम्हारे आते हैं बिस्मिल्लाह खान 2001। अब देखो MS सुब्बुलक्ष्मी, ये एक तो इनके बारे में ध्यान रखना, ये तमिलनाडु से है भैया, इनके बारे में तमिलनाडु के रहने वाली। इनका संबंध जो है कर्नाटक म्यूजिक से संबंध है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है MS सुब्बुलक्ष्मी। और इस बार तुम्हारे दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, कर्नाटक संगीत की रानी भी कहा जाता है इन्हें, कर्नाटक संगीत की रानी भी कहा जाता है। एक इनके बारे में एक पॉइंट ये ध्यान रखना भाई। और क्या है भाई इनके बारे में और ध्यान रखना है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार, 1974 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार, पहले संगीतकार 1974। तो ये बातें ध्यान रखनी। 1966 में यूएनओ में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय, 1966 में इन्होंने अपने संगीत का प्रदर्शन किया था यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो पहले भारतीय भी हैं। तो इसमें जो पूछा गया पहले थी भैया MS सुब्बुलक्ष्मी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भाई। कालबेलिया लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या गुजरात? तो कालबेलिया हमारा कहाँ का भैया? राजस्थान का। अब देखो कालबेलिया को ध्यान रखना, इस नृत्य का संबंध जो है भैया सपेरा समुदाय से, नृत्य का संबंध किससे? सपेरा समुदाय से। इसीलिए इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं भैया? इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। और भाई इससे वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया। 2010 यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। अब जो वर्तमान में तुम्हारी इंटेंजिबल्स हेरिटेज साइट वो हो गई है 15। अब इसकी प्रमुख कलाकार, एक तो गुलाबो सपेरा, इसकी प्रमुख कलाकार है भैया गुलाबो सपेरा, जिसे कहा जाता है कालबेलिया की रानी, क्वीन ऑफ कालबेलिया। कालबेलिया की रानी पूछा गया है पेपर में कई बार, कालबेलिया की रानी कहा जाता है। तो इसमें जो राष्ट्र आंसर होगा, कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है भैया? राजस्थान से। तो ये वाली इंफॉर्मेशन ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? जाकिर हुसैन, इनका संबंध है भैया तबला से, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक। अनंतलाल, जब कोई शहनाई बजाता है तो आवाज दूर दूर तक जाती है अनंत, तो अनंतलाल शहनाई से है। चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, हरि जी क्या बजाते थे भैया? बांसुरी, तो बांसुरी से हो गए भैया। तो इसमें स्मिता नागदेव कौन से भैया? सितार वादक, स्मिता नागदेव सितार। तो अन्य सितार वादक में जैसे आते हैं रविशंकर की बेटी है भैया अनुष्का शंकर, अन्य सितार वादक में अनुष्का शंकर, वंदे हसन, ये भी सितार वादक है वंदे हसन, शाहिद परवेज, तो दो दो तीन तीन नाम मैं बताते चलूंगा बार बार, शाहिद परवेज,
वंदे हसन, अनुष्का शंकर, वंदे हसन और स्मिता नागदेव, इनका संबंध किससे हुई है? सितार से है। सही है भाई, तो ये ध्यान रखने, ये अन्य में भी ध्यान रखना, अनुष्का, वंदे हसन, शाहिद परवेज। हाँ जरूर आएगी, इसलिए तो बनाई जा रही है। मिजोरम के निम्नलिखित त्योहार में से किसे स्ट्रो फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है? तो ये सभी जो त्योहार हैं वो मिजोरम के ही हैं भैया। अब देखो इसमें पाबलकूट, चापचारकूट, मिमकूट, ताहकूट, तो ये ध्यान रखना पाबलकूट है भाई, फसल के 2 दिन बाद मनाया जाता है ये। कौन सा? पाबलकूट। अब देखो मिजोरम के सारे ध्यान रखने हैं, देखो मिजोरम के चापचारकूट, मीमकूट, ताहकूट, तो ये ध्यान रखने हैं सारे भाई। सही है भाई, आज के लिए इतना ही, कल फिर देखेंगे 10 क्वेश्चन, कल करेंगे, क्लास का टाइम हो गया भाई। सही है भाई, कल करेंगे और आगे। अरे भाई रोकने वाले ना हमारे धो रहे इतनी देर।